मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जीके। तो विशाल कुमार जीके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की। जी हाँ, मैं आपके पास प्रत्येक दिन नई नई जानकारी जिस तरह से जो प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में उठते हैं जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, यहाँ तक यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। मेरा पहला क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज द नोन एज फादर ऑफ सोलर सिस्टम? तो सौर मंडल का जन्मदाता किसे? तो सूर्य को, सन। किसको कहा जाता है? सन। यानी सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। दूसरा है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल। क्या है? जूल, जेयूएल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। तीसरा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री वो है राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? तो थी राजकुमारी अमृत कौर। चलिए चौथा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। चलिए अब तक पांचवा है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन बी सेलिब्रेटेड बुक डे, यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस। तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। चलिए अब है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग के संस्थापक कौन थे? वो थे शिशुनाग। सातवां क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड फॉर। जिस बहुत सारे ऐसे, जैसे हरित क्रांति सब्जी उत्पादन से है, ठीक उसी प्रकार श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। आठवां है, टाइगर ऑफ बंगाल के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज द नोन एज टाइगर ऑफ बंगाल? तो टाइगर ऑफ बंगाल के नाम से जिस तरह से सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम जाता है, ठीक उसी तरह से टाइगर ऑफ बंगाल सौरभ गांगुली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सौरभ गांगुली, यानी एक्स क्रिकेटर ऑफ इंडिया। भारत के पूर्व क्रिकेटर थे सौरभ गांगुली, जिन्हें टाइगर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? तो सौरभ गांगुली को। चलिए अब नौवां है, रॉलेट एक्ट कब हुआ? रॉलेट एक्ट कब हुआ? तो हुआ 1919 में। कब हुआ? 1919 में। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन बीच ऑफ बैंक्स रिवर। यानी हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो बसा है मूसी नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। तो चलिए, इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी एंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ यूपीएससी जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। ये जो मैं आपके बीच लेकर आता हूं सीरीज, ये हर साल उठे हुए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न है। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं कल मिलूंगा